हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जिन्होंने भी एग्जाम क्रैक कर लिया है, पास आउट हो चुके हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई। और अगर बाय चांस किसी स्टूडेंट का एग्जाम क्लियर नहीं होता है या आपका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव रह गया है, कोई घबराने वाली बात नहीं। और मेहनत कीजिए, जी जान लगा दीजिए, नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका भी होगा। तो चलिए, आज हम यहाँ पर जो स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट पास आउट करके फाइनल में एंट्री ले चुके हैं, उनके लिए सब्जेक्ट है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। सिलेबस 2016 में हमारा ये सब्जेक्ट पेपर नंबर 15 पर था और अब 2022 सिलेबस में इंस्टीट्यूट ने चेंज कर दिया है। और वो चेंज क्या किया है, पहले 2016 में जो पेपर नंबर 15 था, अब उसका पेपर नंबर बदलकर पेपर नंबर 16 कर दिया है। किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले ये जान लेना जरूरी होता है कि वो सब्जेक्ट है क्या, किस पॉइंट पर, किस टॉपिक पर हम इस सब्जेक्ट में बात करने वाले हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। और सब्जेक्ट का नाम मैंने आपको लिखकर दे रखा है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑन स्क्रीन, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा, देखिए, कॉस्ट वर्ड आपके लिए कोई नया नहीं है। दो वर्ड और यहां पर आ गए, स्ट्रेटेजिक एंड मैनेजमेंट, उस पर भी बात कर लेंगे। आपने इंटरमीडिएट लेवल पर जो कॉस्ट के बारे में पढ़ा है, वहां पर कॉस्ट के साथ एक वर्ड और पढ़ा है, कॉस्ट अकाउंटिंग। लेकिन यहां पर वर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं है, यहां पर लिखा है कॉस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले तो यह समझना जरूरी होगा कि सर अकाउंटिंग और मैनेजमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए, कॉस्ट अकाउंटिंग, अकाउंटिंग वर्ड भी आपके लिए कोई नया नहीं, ये भी आपने इंटरमीडिएट में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से सुना होगा। देखिए, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग है ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना। और ट्रांजैक्शंस किस पीरियड की रिकॉर्ड करना, जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है। आप जरा याद करें, कॉस्ट अकाउंटिंग में कितना सारा सिलेबस आपने इंटरमीडिएट लेवल पर किया है। कितने सारे सिलेबस से मेरा मतलब क्या है कि सर हमें एक कॉन्ट्रैक्टर ड्यूरिंग द पीरियड उसने किस किस कॉन्ट्रैक्ट पर काम किया है, वो सारी डिटेल्स, वो सारी इंफॉर्मेशन हमें दी जाती थी और हमसे कहा जाता था कि इस पीरियड के लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना दीजिए। आप ध्यान दें, मैं आपका ध्यान किस तरफ ले जाना चाह रहा हूं। आपको उस कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन उस पीरियड की दी जाती थी जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है। यानी वहां पर जो आप कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते थे, वो उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाते थे, वो उस पीरियड के लिए बनाते थे जो ऑलरेडी बीत चुका है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में बात करें, सर हमने प्रोसेस अकाउंट बनाना सीखा, वहां पर भी आपने प्रोसेस अकाउंट उस पीरियड के लिए बनाया जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है। और मैंने आपसे यही कहा, अकाउंटिंग या कॉस्ट अकाउंटिंग उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना जो ट्रांजैक्शंस पहले ही हो चुकी हैं। लेकिन मैनेजमेंट वर्ड एक अलग वर्ड है। और अगर हम इंटरमीडिएट लेवल पर बात करें सिलेबस की, आपको और क्या सिखाया गया, सर मटेरियल चैप्टर था, मटेरियल में हमने सीखा स्टोर्स लेजर बनाना। सर मटेरियल में हमने सीखा ईओक्यू कंप्यूट करना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। जरा मुझे भी बताओ कैसे आपने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंप्यूट की है। हाँ सर, बिल्कुल बता देंगे, 2 × A × O/C, इसका होल स्क्वायर रूट कर दीजिए। अच्छा, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन से फिगर उठानी है, 2 × A × O/C, यहां पर फिगर पुट करनी है, स्क्वायर रूट निकाल देना है, आ गया इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अच्छा, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या थी, सर एक कंपनी को एक लॉट में एक टाइम पर कितना मटेरियल परचेज करना चाहिए। अच्छी बात है, आपको तो बिल्कुल आता है। आप एक बात बताइए, आप क्वालिफाई कर लेने के बाद, ये फाइनल का लेवल भी कंप्लीट कर लेने के बाद बन जाएंगे कॉस्ट अकाउंटेंट, और एक बहुत बड़ी कंपनी आपको एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट हायर करेगी और आपसे कहेगी कि सर हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकाल दीजिए। क्या आपको लगता है, मतलब फ्यूचर में जाकर आपने किसी कंपनी का इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है?
या जैसे आपको लेबर चैप्टर में सिखाया गया हाल्से प्लान, रोवन प्लान, मेरिक प्लान, टेलर प्लान, इनमें आपको क्या सिखाया गया? कंपनी में, फैक्ट्री में काम करने वाले वर्कर्स के वेजेस कंप्यूट करना। मतलब एक कंपनी आपको एक हायर पैकेज पर हायर करके एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट आपसे कहेगी कि सर जो फैक्ट्री में मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस्टर सी काम कर रहे हैं ना, उनके वेजेस कंप्यूट कर दीजिए मेरिक प्लान लगाकर या हाल्से प्लान लगाकर। आपको लगता है कि इस तरह का काम आपको फ्यूचर में करने के लिए दिया जाएगा? अब आप समझें, आपको क्या किसी कंपनी का फ्यूचर में जाके कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाने के लिए काम दिया जाएगा या प्रोसेस अकाउंट बनाने के लिए कहा जाएगा? आप समझ सकते हैं ये सारे टॉपिक जो 12th के बाद एक बंदा ग्रेजुएशन करता है ना, बीकॉम करता है, ये सारे कॉन्सेप्ट उसे भी मालूम है। वो भी कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, प्रोसेस अकाउंट, ईओक्यू, हाल्से प्लान सब जानता है। फिर अगर आपकी नॉलेज एक ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट के इक्वल है तो एक कंपनी आपको हायर एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट क्यों करेगी? एक कंपनी अगर आपको एक हायर पैकेज पर हायर करती है तो आपसे किस तरह के डिसीजन एक्सपेक्ट करती है? कल को कंपनी को जो एडवाइस करने वाले होंगे, और कंपनी में किसको एडवाइस करेंगे आप? कंपनी के टॉप मैनेजमेंट को। यानी कंपनी का एक टॉप मैनेजमेंट जब आपको जॉब पर रखेगा कंपनी के अंदर एज ए कॉस्ट अकाउंटेंट, तो वो किस तरह के डिसीजंस आपसे एक्सपेक्ट करेगा, वो आपको इंटरमीडिएट पर नहीं सिखाया गया, वो अब हम यहां पर सीखेंगे। और इसी वजह से हमारे सब्जेक्ट का यहां पर नाम है क्या? स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। यानी अब हमें कॉस्ट को मैनेज करना सीखना है, वो भी स्ट्रेटेजी बनाते हुए। अब आप समझें, जैसे हम बात करें ऑनलाइन शॉपिंग आप करते हैं, कितनी सारी साइट्स इंटरनेट पर अवेलेबल हैं ऑनलाइन शॉपिंग के लिए। ईबे, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, न जाने कितने सारे वेबसाइट्स आपको इंटरनेट पर मिल जाती हैं। क्या आपने ऑनलाइन शॉपिंग करते समय कभी आपको लगा ऐसा कि सर हमने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और जितने प्राइस में हमें वो प्रोडक्ट हमारे घर पर डिलीवर हो गया, उससे ज्यादा तो सर कंपनी की कॉस्ट ही आ गई होगी? अगर कभी भी आपको ऐसा फील हुआ है तो आप खुद सोचकर देखिए, ऐसी कौन सी कंपनी होगी जो कॉस्ट से कम पर आपको प्रोडक्ट सेल भी कर देगी, और वो भी होम डिलीवरी? क्या कोई पॉसिबिलिटी है? वो कंपनी को कौन एडवाइस कर रहा होगा कि हाँ सर आप इस प्रोडक्ट पर बेच दीजिए तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी कंपनी का प्रॉफिट होगा? वो होगा कंपनी का कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। अब ये कैसे पॉसिबल है कि कोई प्रोडक्ट सर कॉस्ट से कम प्राइस पर बेच दिया जाए और फिर भी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर ले? सीखेंगे हम सारी चीजें इस सब्जेक्ट के अंदर, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट के अंदर। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो भी आपने इंटर में पढ़ा है वो यहां पर इस सिलेबस में हमारे कहीं काम नहीं आने वाला है। सर ये क्या कह रहे हैं आप? मतलब आपने इंटरमीडिएट में जो भी हमें सिखाया या हमने जहां से भी इंटरमीडिएट लेवल पर कोचिंग ली और हमने सीखा, मतलब वो सारा वेस्टेज था, वो हमारे किसी काम नहीं आने वाला है यहाँ पर। हम वो हमें कॉस्ट अकाउंटेंट बन जाने के बाद कभी यूज नहीं होगा। बच्चे जो भी आपने क्वेश्चंस बनाने इंटरमीडिएट लेवल पर सीखे हैं वो हमारे काम नहीं आएगा। तो सर फिर काम क्या आएगा? उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए जिन कॉन्सेप्ट्स की जरूरत थी वो कॉन्सेप्ट यहां यूज होंगे, हो जाएंगे। अच्छा, अब ये आपको मालूम होगा कि उन क्वेश्चंस को बनाने के लिए आपको जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे वो आपको याद हैं या सिर्फ क्वेश्चन ही बनाते आए हैं? क्वेश्चन बनाकर इंटरमीडिएट लेवल का एग्जाम इजीली क्लियर किया जा सकता है, लेकिन फाइनल स्टेज पर स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट पेपर नंबर 16 के अंदर आप अगर सिर्फ क्वेश्चन को रटना, ट्रीटमेंट करना ये सीखेंगे तो आप इस पेपर को इजीली क्लियर नहीं कर पाएंगे। मतलब सर फिर हमें कैसे काम करना पड़ेगा? अब आपको काम करना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स पर। हर कॉन्सेप्ट हम पूरे डिटेल में करेंगे, केस स्टडी बनाते हुए करेंगे। आपको अलग अलग केसेस में मैं आपको अलग अलग सिचुएशन समझाऊंगा
तब आपको समझ आएगा कि सर कॉस्ट मैनेजमेंट कैसे, कॉस्ट को मैनेज कैसे किया जाता है। अच्छा, न जाने कितनी सारी कॉस्ट आपको क्वेश्चंस में दे दी जाएगी और प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप एंट्री करेंगे तो ना जाने कितनी सारी फिगर्स आपके सामने आएंगी। आपने अब उन फिगर्स में से, उन कॉस्ट में से यह ढूंढना है कि कौन सी कॉस्ट हमें डिसीजन लेने में हेल्प करने वाली है और कौन सी कॉस्ट, कौन सी फिगर हमारे किसी काम की नहीं है, इग्नोर करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें हमें यहां पर सीखनी है। हर क्वेश्चन हो सकता है अपने आप में आपको एक नया क्वेश्चन लगे, यानी अब वो लेवल नहीं रहा कि सर ईओ क्यू का फॉर्मूला पता है, 5 क्वेश्चन आपको क्लास में कराए, 10 क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह होमवर्क में दे दिए, आपने फिगर पुट की, कैलकुलेटर यूज किया, आंसर निकाल दिया, बन गया क्वेश्चन। अब ऐसा नहीं है। हर क्वेश्चन आपको हो सकता है बिल्कुल एक डिफरेंट क्वेश्चन लगे, और वो कैसे लगेगा वो भी समझिए। मैंने जैसे भी आपसे कुछ देर पहले कहा कि आपने इंटरमीडिएट लेवल पर जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग की है वो उस पीरियड के लिए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया है जो पीरियड ऑलरेडी बीत चुका है। यहां पर क्या होगा, कंपनी का मैनेजमेंट आपसे कहेगा कि सर आने वाले साल में, कमिंग ईयर में हमारे सामने 4 डिफरेंट प्रपोजल्स हैं, 4 अलग अलग प्रपोजल आए हैं। अच्छा, और कंपनी की कैपेसिटी लिमिटेड होने की वजह से ये चारों प्रपोजल एक साथ एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट नहीं किए जा सकते। मतलब हमें इन चारों में से अब एक चूज करना होगा। अब वो एक कौन सा चूज करना है, वो कंपनी का मैनेजमेंट आपसे एडवाइस चाहता है। अब आप सोचिए जरा, आने वाले साल में यानी कमिंग ईयर में कौन सा प्रपोजल कंपनी एक्सेप्ट करके उस पर काम स्टार्ट करे, ये एडवाइस आपसे ली जा रही है। तो मुझे बताइए, अल्टीमेटली कंपनी को चलाने वाला कौन? आप लोग, यानी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। यानी आप जो एडवाइस आज कंपनी को देंगे उस पर कंपनी उस डिसीजन को एक्सेप्ट करते हुए, उस एडवाइस को एक्सेप्ट करते हुए फ्यूचर में वो स्टेप आगे लेगी। यानी उन 4 प्रपोजल्स में से आपने सबसे बेस्ट वन प्रपोजल निकाल कर देना है। अब उन 4 प्रपोजल्स में से बेस्ट प्रपोजल निकालने के लिए क्या एनालिसिस करने हैं, क्या कॉस्ट, किस कॉस्ट को कंसीडर करना है, किसको कंसीडर नहीं करना है, वो हम यहां पर सीखेंगे। यानी अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। कंपनी के मैनेजमेंट को फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो एडवाइस हम आज देकर चलेंगे। और आप समझें, यही केस स्टडीज आपके एग्जाम में आएंगी। एक केस बनाकर दिया जाएगा कि इस कंपनी के सामने ये प्रपोजल्स हैं, बताइए कौन सा एक्सेप्ट करें, और एक कॉस्ट अकाउंटेंट को वो प्रपोजल एक्सेप्ट करने के लिए रिकमेंड करना है जो कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। अब आप समझ लीजिए, ये तो एक कंपनी की बात मैंने की, कोई दूसरी कंपनी है, उस दूसरी कंपनी के सामने 3 प्रपोजल्स हैं। क्या वो 3 प्रपोजल्स पहली वाली कंपनी के 4 प्रपोजल्स के जैसे ही होंगे? कोई जरूरी कंडीशन नहीं है। वो पहली कंपनी की बात, एक केस खत्म हो गया, अब दूसरी कंपनी है, दूसरी कंपनी के सामने अलग से 3 बिल्कुल डिफरेंट प्रपोजल्स हैं। अब आप फिर से बताइए कौन सा प्रपोजल कंपनी के लिए बेनिफिशियल होगा। यानी मैंने आपसे क्या कहा, हर क्वेश्चन अपने आप में एक डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट करके देगा, और आप उन्हें तब बना पाएंगे जब आप हर चीज को ध्यान से सुनेंगे, हर कॉन्सेप्ट को डिटेल में समझेंगे, तब आप इस सिलेबस को इजीली कर सकते हैं। तो मैं आपसे क्या चाहता हूं, बस आपके ये कान मेरी बात को जो मैं बोल रहा हूं वो सुनते रहें, कंसंट्रेशन लेवल अपना बनाए रखें, और जब हमारा सिलेबस चलेगा ना तो आपको इतना इंटरेस्टिंग भी लगेगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ की बातें हम यहाँ पर सब करने वाले हैं, तो आपको खुद इतना इंटरेस्टिंग लगेगा कि आपका कंसंट्रेशन लेवल पूरा बना रहेगा। तो चलिए, बहुत सारी बातें मैंने आपसे बता दी। सब्जेक्ट का नाम है हमारा स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। अब आपको कुछ पता चल पा रहा होगा कि हाँ सर, कॉस्ट मैनेजमेंट से मतलब क्या है, ये सिलेबस क्या है, उसे समझते हैं। हम यहां पर बात करने वाले हैं
स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट सिलेबस 2022 की, जो कि मैंने आपको बताया कि 2016 में ये सब्जेक्ट पेपर नंबर 15 पर था और अब ये पेपर नंबर 16 है। देखते हैं जरा इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया है। कहने के लिए सबसे पहले तो सर पेपर का नंबर ही चेंज कर दिया है, और सिलेबस क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ये देखिए, सिलेबस 2022 सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, शॉर्ट में एससीएम सिलेबस 2022। देखिए, इंस्टीट्यूट ने सिलेबस को दो सेक्शंस में डिवाइड किया है। सेक्शन ए देख पा रहे हैं आप, ये देखिए सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट, सेक्शन बी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। क्या कहा मैंने? क्वांटिटेटिव टेक्निक्स इन डिसीजन मेकिंग। हम क्वांटिटेटिव टेक्निक ही इसे कहेंगे। हम इसे हम ओआर भी कह सकते हैं। ओआर की फुल फॉर्म ऑपरेशंस रिसर्च। क्या कहा मैंने? ऑपरेशंस रिसर्च। सेक्शन ए 60 मार्क्स की वेटेज रखता है, सेक्शन बी 40 मार्क्स की वेटेज रखता है। मैं यहां पर, मैंने आपसे कहा ये सिलेबस 2022 है, 2016 सिलेबस में क्या था वो डिफरेंस भी हम यहां पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। 2016 सिलेबस में ये जो 60 मार्क्स की वेटेज थी ये 70 मार्क्स था, और ये 40 मार्क्स, ये 30 मार्क्स था। यानी अब आप समझिए कि इंस्टीट्यूट ने क्या चेंज किया है। सेक्शन ए जो कॉस्ट मैनेजमेंट है वो अप्रोक्सीमेटली पुराने सिलेबस में 2016 सिलेबस में 70 मार्क्स का पूछा जाता था। ओआर के नाम से था, ऑपरेशंस रिसर्च, ये 30 मार्क्स का पूछा जाता था। अब इन्होंने वेटेज चेंज कर दी है, कॉस्ट मैनेजमेंट 60 मार्क्स हो गया है और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी ऑपरेशंस रिसर्च 40 मार्क्स हो गया है। चलो, इंस्टीट्यूट ने इस सिलेबस में हर एक स्टडी नोट को एक अलग वेटेज दी है। अच्छा, वेटेज क्या दी है ये देखिए, इस 60 मार्क्स को कैसे डिवाइड किया है। सबसे पहले स्टडी नोट की हम बात करें, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट 5 मार्क्स, ठीक है। सेकंड, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट 5 मार्क्स। थर्ड, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स 25 मार्क्स, ये तो सर बहुत वेटेज रखता है, 25%। फोर्थ, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम 10 मार्क्स। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस 15 मार्क्स। टोटल करेंगे आप इसका, ये 60 मार्क्स हो जाएगा, ठीक है। ये बात की हमने सेक्शन ए की। इधर देखें, अब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी ओआर में क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्रांसपोर्टेशन, असाइनमेंट। इंस्टीट्यूट ने इन 3 टॉपिक्स का एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को वेटेज दी 15 मार्क्स की, ठीक है। यानी ग्रुप वाइज आपको वेटेज दे रखी है। नेक्स्ट देखें, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट, सीपीएम, लर्निंग कर्व, इन 4 टॉपिक्स का एक ग्रुप बनाया, वेटेज 15 मार्क्स। और लास्ट, बिजनेस एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, इसका एक ग्रुप बनाया, इसकी वेटेज 10 मार्क्स की। ध्यान से सुनना मेरी बात, 2016 सिलेबस और 2022 सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहां पर इन्होंने वेटेज अलग अलग डिफर कर दी है, ठीक है। उस पर मैं बात अभी करूंगा कुछ देर बाद। चेंज क्या है, इंस्टीट्यूट ने एक ये गेम थ्योरी कॉन्सेप्ट नया इंसर्ट किया है, और ये जो लास्ट वाला ग्रुप है 10 मार्क्स का, ये एक नया ऐड किया है। अब आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंस क्या है, यानी कुछ नए कॉन्सेप्ट ऐड किए गए हैं। एक तो ये पूरा 10 मार्क्स का नया है, ये 10 मार्क्स, और एक ये गेम थ्योरी नया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस गेम थ्योरी में इस पूरे ग्रुप में 4 टॉपिक हैं और 4 की वेटेज यहां पर ये 15 मार्क्स की है। अब इस 15 मार्क्स में गेम थ्योरी कितनी वेटेज रखता होगा? अगर आप ऑन एन एवरेज भी बात करें सर, 15 नंबर 4 टॉपिक, ऑन एन एवरेज भी बात करें तो 5 से भी कम आएगा। चलो मैं फिर भी कहता हूं कि मान लेते हैं गेम थ्योरी 5 मार्क्स का है, तो 5 मार्क्स ये
गेम थ्योरी के, और 10 मार्क्स ये 15 मार्क्स का आप कह सकते हैं, 15 भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, कि इंस्टीट्यूट ने नया कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ टॉपिक्स हमारे सिलेबस में ऐड किए हैं। यानी पहले जो 100 मार्क्स का पेपर था, हटाया लगभग कुछ भी नहीं है इंस्टीट्यूट ने। पहले जो 100 मार्क्स का, उसे 100 मार्क्स को 85 मार्क्स का कर दिया, और 15 मार्क्स अप्रोक्सीमेटली हम बात कर रहे हैं, 15 मार्क्स का नया कॉन्सेप्ट इस सिलेबस में ऐड किया है। ये मैं आपसे कंपैरिजन की बात क्यों कर रहा हूं? जो स्टूडेंट 2016 सिलेबस के हैं या 2022 सिलेबस के हैं, उनके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रहे। यानी 2016 सिलेबस वो तो सब कुछ लगभग है ही 2022 में, और कुछ नए कॉन्सेप्ट हैं जो मैंने यहां पर आपको 4 कॉन्सेप्ट दिखाए हैं। गेम थ्योरी, बिजनेस एप्लीकेशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, इन्हें एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स भी हम नाम देते हैं, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। चलिए, यहां पर हमने बात की सिलेबस की, यहां पर हमने बात की वेटेज की। इस वेटेज से मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा। देखिए, ये कहने के लिए तो इंस्टीट्यूट वेटेज देता है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन पैटर्न को देखें और इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर देखें, तो मुझे नहीं लगता कि ये कहां इंस्टीट्यूट कब किस तरह से इस वेटेज को फॉलो करता है। मुझे क्या पता है, मुझे जो पता है मैं वो बताऊंगा। मुझे ये पता है कि सर सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट है, ये 60 मार्क्स का है। हाँ, बिल्कुल है। सेक्शन ए से इंस्टीट्यूट 60 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछेगा, ये मैं मानता हूं। सर सेक्शन बी क्वांटिटेटिव टेक्निक्स 40 मार्क्स का सिलेबस है। हाँ, हाँ बिल्कुल है। ये सेक्शन ए और सेक्शन बी 60 मार्क्स और 40 मार्क्स के रहेंगे। इस वेटेज को इंस्टीट्यूट हमेशा फॉलो करेगा, मैं भी मानता हूं। लेकिन इस सेक्शन ए के 60 मार्क्स में ये जो टॉपिक वाइज इन्होंने वेटेज दी है, इंस्टीट्यूट इसे भी फॉलो करेगा। मैं इस बात को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। यहां पर सेक्शन बी में टोटल 9 टॉपिक्स, 9 नहीं 10 टॉपिक्स हैं, और इन 10 टॉपिक्स में इंस्टीट्यूट बिल्कुल इसी तरह ये ग्रुपिंग वाइज 15 मार्क्स और 10 मार्क्स को फॉलो करेगा। ना मैं आज तक ऐसा कभी देख पाया हूं, और ना मुझे कोई उम्मीद है। हाँ, 60 मार्क्स कॉस्ट मैनेजमेंट के हैं, 40 मार्क्स क्वांटिटेटिव टेक्निक्स यानी ऑपरेशंस रिसर्च के हैं। ये हम अपना बेस इस बात को लेते हुए अपने सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं यहां पर। ये बात ठीक है। दूसरी बात, मैं आपको बता दूं, मैं किसी भी लेवल पर कोई भी सब्जेक्ट की तैयारी अगर कराता हूं, तो मैं इस वेटेज को कोई इंपॉर्टेंस भी नहीं देता हूं। उसका कारण क्या है? मुझे ये पता है कि जो आपको कंटेंट दिया जाएगा, या क्लास में बैठकर मैं आपके साथ जो भी कंटेंट यहां पर डिस्कस करूंगा, वो पूरा पेपर 100 मार्क्स का है, और इसी 100 मार्क्स में से आपका जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे। मुझे 100 नंबर का पता है। टॉपिक वाइज किसकी क्या वेटेज है, हमें क्या लेना देना उससे। हमें पूरा पेपर करना है, हमें पूरा सिलेबस क्लास में बैठ के डिस्कस करना है, पूरे पेपर की हमें तैयारी करनी है। तो वेटेज, अब आप इसे वेटेज समझते रहिए। इंस्टीट्यूट ने ये वेटेज दी है, जो मुझे इस वेटेज पर बात करनी थी वो मैंने आपके साथ कर ली है। अच्छा सर, यहां पर ऑपरेशंस रिसर्च जिसे आप सेक्शन बी कह रहे हैं, उसमें 10 टॉपिक हैं और 40 नंबर, और यहां पर हम बात करें कॉस्ट मैनेजमेंट में, यहां पर सिर्फ 5 टॉपिक्स, 5 स्टडी नोट्स और यहां पर 60 नंबर। मतलब सर हमें तो कॉस्ट मैनेजमेंट वाला पार्ट ज्यादा अच्छा लग रहा है कि सर 5 टॉपिक 60 नंबर। बच्चे ये स्टडी नोट है, ये डिसीजन, ऐसे तो मैं कहूं कि सर डिसीजन मेकिंग आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सर डिसीजन मेकिंग में 25 मार्क्स की वेटेज रखता है। ये रही 25 मार्क्स, तो सर डिसीजन मेकिंग कर लिया जाए और नीचे वाले 40 नंबर कर लिए जाए, 65, तो पेपर पास करने का तरीका तो यहीं से बन जाएगा। अभी सबर रखो, देखते रहो इस डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स को डिस्कस करने में कितनी क्लासेस लगने वाली हैं और कितने सारे टॉपिक्स इसमें आपको पढ़ने पड़ेंगे। टॉपिक्स बोला है मैंने, कॉन्सेप्ट्स बोल रहा हूं मैं। यहां पर तो सिर्फ एक हेडिंग दे दी है, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अब डिसीजन मेकिंग कितनी वाइडर टर्म है वो आपको आगे धीरे धीरे पता चलेगा। चलो, अब अगर हम अपनी बुक की बात करेंगे जो आपको दी जाएगी, उस बुक में
क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, यहां पर आपको जो सेक्शन बी है, यहां पर 10 टॉपिक्स लिखे हुए हैं, हर टॉपिक पर आपको अलग से चैप्टर मिलेगा। यानी मैं क्या कह रहा हूं, ये लीनियर प्रोग्रामिंग अलग चैप्टर मिलेगा आपको हमारी बुक में, ट्रांसपोर्टेशन अलग मिलेगा, असाइनमेंट अलग मिलेगा, गेम थ्योरी, सिमुलेशन, नेटवर्क, ये सब हर 10 के 10 चैप्टर अलग 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 होंगे। अच्छा, सेक्शन ए में हम बात करें जो 60 मार्क्स का सिलेबस है, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इन्हें समझने के लिए हमने क्या किया हुआ है कि इन स्टडी नोट्स को टॉपिक वाइज बाइफरकेट किया हुआ है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको एक बार डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स स्टार्ट करा दूंगा तो आप सोचे कि सर पूरा डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स एक बार में खत्म कर देंगे 25 मार्क्स का। एक एक स्टेज वाइज हम आगे बढ़ेंगे, और जब हम स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तब आपको ये सिलेबस समझ आएगा। और सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको पहले ही 3 वर्ड पर बात कर चुका हूं, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट। तो आप समझ सकते हैं। तो यहां पर इस सिलेबस को करने के लिए हमने इस सेक्शन ए के सिलेबस को टॉपिक वाइज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वो टॉपिक किस नाम से आपको पढ़ने को मिलेंगे उस पर बात करते हैं। चलिए चलिए देखते हैं फिर सेक्शन ए का जो ये सिलेबस है, इसे हम अपनी बुक में किस टॉपिक्स के नाम से कवर करेंगे। चलिए, मैंने आपको बता दिया है सेक्शन बी के हर स्टडी नोट पर आपको एक चैप्टर अलग से मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर सेक्शन ए की बात कर रहे हैं। सेक्शन ए में किस नाम से आपको पढ़ने के लिए सिलेबस मिलेगा वो देख रहे हैं। सेक्शन ए कॉस्ट मैनेजमेंट, 60 मार्क्स। ये लीजिए नंबर 1, देखना जरा सबसे पहला स्टडी नोट किस नाम से था, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, 5 मार्क्स। आप मेरे साथ साथ में लिख लीजिएगा ये, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, वेटेज यहां लिखने की जरूरत नहीं, वेटेज आपको मैंने पहले ही लिखवा रखी है, वहां पर वेटेज आपको दे ही रखी थी, 5 मार्क्स का है ये। देखिए ये क्या है, ये प्योरली थ्योरी है। और क्या आपको नाम से ही क्लियर नहीं हो रहा, इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट, इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। तो आज की क्लास में हम यहाँ पर डिस्कस क्या कर रहे हैं, अपने सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस ही तो कर रहे हैं, और इसमें अलग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है वो आपको थ्योरी में मिल जाएंगे। अच्छा, सेकंड नोट क्या था, देखिए क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। इस पर हमारी बुक में आपको टॉपिक मिलेगा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। थर्ड थर्ड था डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, 25 मार्क्स। डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, इसको कंप्लीट करने के लिए अब आप देखें कितने सारे कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने पड़ेंगे। सबसे पहले लिखिए रेलेवेंट कॉस्ट,
मार्जिनल कॉस्टिंग, ये मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? बेसिक। मेक और बाय डिसीजन, सब कॉन्ट्रैक्टिंग, मैं पहले ही बता चुका हूं, आप साथ साथ में लिखते हुए चलें। ट्रांसफर प्राइसिंग, टारगेट कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग। सर हमारे तो ऊपर हेडिंग ही डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स है, यहां पर हम बात करेंगे जो भी ऊपर कवर नहीं होगा उस मिसलेनियस की, वो सब बाकी के डिसीजंस हमने यहाँ पर डिसीजन मेकिंग चैप्टर के अंदर मिसलेनियस कॉन्सेप्ट्स में डाल दिए हैं। चलिए फोर्थ, नेक्स्ट क्या था? एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम। एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट एंड जस्ट इन टाइम, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं JIT एनालिसिस। इस पर, इसमें आपको टॉपिक्स मिलेंगे जस्ट इन टाइम एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इसे शॉर्ट में JIT और इसे शॉर्ट में ABC कहते हैं। इसमें इसी नोट में इंस्टीट्यूट ने एक कॉन्सेप्ट और रखा हुआ है, थ्रोपुट अकाउंटिंग। और फिफ्थ यानी लास्ट क्या था सेक्शन A का स्टडी नोट? इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस। इवेल्युएटिंग परफॉर्मेंस, यहां पर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो हमने पढ़ रखा है, आप कह रहे थे हमारे किसी काम नहीं आएगा इंटर का सिलेबस। अभी देखते रहना बच्चे, जब हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग करेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कितना आपने पढ़ रखा है और कितना हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है यूनिफॉर्म कॉस्टिंग, इसे भी मैं थ्योरेटिकल ही कहूंगा, हालांकि जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपैरिजन। यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटर फर्म कंपैरिजन, देखिए ये हमने सेक्शन A की बात की है, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। सेक्शन A में इंस्टीट्यूट ने जो स्टडी नोट दे रखे हैं उसे हमने टॉपिक वाइज अपनी बुक में डिवाइड किया हुआ है सिलेबस को, और आपको हर स्टडी नोट के अंदर कौन से टॉपिक कंप्लीट करने पड़ेंगे वो मैंने यहां पर लिख दिए हैं। सेक्शन B की अगर हम बात करें तो सेक्शन B में जो भी यहां पर ये स्टडी नोट कहें या जो भी टॉपिक यहाँ पर 10 लिखे हुए हैं, ये 10-10 के 10 टॉपिक पर आपको अलग से चैप्टर मिलेगा, इसलिए आप वो लिखने की जरूरत हमें यहाँ पर है नहीं। यहां तक बात क्लियर हो गई? अच्छा देखिए, ये हमने अभी तक सिर्फ सिलेबस की बात की है,
सिर्फ सिलेबस की बात, आपने किस सीक्वेंस में सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। अब आप समझो ना, इंस्टीट्यूट ने तो सिलेबस लिख कर दे दिया, लेकिन हम समझना तो आपको है और समझाना मुझे है। तो पहले एक प्रॉपर सीक्वेंस भी तो होना चाहिए जिससे हम सिलेबस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि कोई भी टॉपिक उठाकर हम पहले कर लें और कोई भी टॉपिक उठाकर हम बाद में कर लेंगे। तो आपने इन क्लासेस को जो आज से आप स्टार्ट कर रहे हैं, इन क्लासेस को करने के लिए कौन सा सीक्वेंस फॉलो करना पड़ेगा उस पर बात करते हैं। यानी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज तो अब हो रही है, लिखो जरा, सीक्वेंस टू बी फॉलोड। अब ये प्रॉब्लम हो जाती है ना आपको वीडियो लेक्चर्स में, क्योंकि सारे लेक्चर्स आपको एक साथ दे दिए हमने। अब आपने सोचना है कि कौन सा सीक्वेंस फॉलो करें, तो उसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं। फेस टू फेस क्लास में तो कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फेस टू फेस में तो जैसे मैं कराऊंगा वैसे स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। लेकिन वीडियो में आपको कौन सा चैप्टर पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, उस पर हम बात यहां पर करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोग स्टार्ट करेंगे सेक्शन ए। ये ध्यान से सुन लेना और लिख लेना, किस सीक्वेंस में करेंगे वो मैं यहां पर लिख रहा हूं। सबसे पहले आप पढ़ेंगे रेलेवेंट कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट। नेक्स्ट मार्जिनल कॉस्टिंग, मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजन। सब कॉन्ट्रैक्टिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग के बाद आएंगे स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पर, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। जस्ट इन टाइम एनालिसिस, इसके बाद टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट में TQM। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ABC। टारगेट कॉस्टिंग, थ्रूपुट अकाउंटिंग, डिसीजन मेकिंग, और इसे तो लिखना ही बेकार है, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग एंड इंटरफर्म कंपैरिजन। आप देख सकते हैं सेक्शन ए के सभी टॉपिक मैंने यहां पर कंप्लीट कर दिए हैं। आप देखो जरा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, आप देखना ऊपर 13 ही लिखे थे ना हमने यहाँ पर। अच्छा, थ्योरी को तो यहाँ पर अभी हटा दीजिए आप, थ्योरी तो थ्योरेटिकल नोट्स में अलग से मिलेगी। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हो गए पूरे कंप्लीट। जब ये सेक्शन ए हमारा कंप्लीट हो जाएगा,
उसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शन बी पर। सेक्शन बी में आपने क्या सीक्वेंस फॉलो करना है? सबसे पहले असाइनमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, लर्निंग कर्व, सिमुलेशन, नेटवर्क एनालिसिस, पर्ट कोमा सीपीएम। लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, टाइम सीरीज एंड रिग्रेशन एनालिसिस। कितने हो गए? 10 थे ना? 9 हो गए, एक रह गया। कौन सा रह गया? इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स, यही था ना? सबसे लास्ट में था यहाँ पर, हाँ ये रहा, इंट्रोडक्शन टू टूल्स फॉर डेटा एनालिटिक्स। ये नोट कर लीजिए प्लीज। ये सीक्वेंस आपने फॉलो करना है और इस सीक्वेंस को फॉलो करते हुए हम अपना ये सब्जेक्ट कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहेगी ये बात। चलो, यहाँ पर हमने सीक्वेंस की भी बात कर ली है, सिलेबस कितनी वेटेज क्या है कैसा है वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। हर चैप्टर को हम पूरा डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ही। तो आ जाइए, हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं कहाँ से? रेलेवेंट कॉस्ट से। रेलेवेंट कॉस्ट से हम स्टार्ट करेंगे और रेलेवेंट कॉस्ट में आपको इतना इंटरेस्ट आएगा, वो जब क्लास स्टार्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा। तो चलिए वो रेलेवेंट कॉस्ट से स्टार्ट करेंगे क्लास। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास रेलेवेंट कॉस्ट से स्टार्ट करते हुए। तो अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।